काली उस ऑक्टोपस को अपनी आंखों के सामने ओझल देखकर हैरान थी। वो आसपास अपनी नजर दौड़ाती है पर उसे कोई नजर नहीं आता। अगर अमोली की बात सुनकर मैं अमोली के पास समय से नहीं आती तो पता नहीं क्या हो जाता। डर के कारण अमोली बेहोश हो गई। मुझे इसे घर लेकर जाना होगा। इसके बाद मैं इस अजीब से जानवर की पहेली के बारे में सोचूंगी। काली चुटकी बजाती है और अमोली के साथ वहाँ से गायब हो जाती है। दोपहर के समय जहाँ सभी गांव वाले अपने कामों में लगे हुए थे, तो वहीं काली पूरे गांव में नील को ढूंढ रही थी, लेकिन नील का कोई अता पता नहीं था। नील को ढूंढते हुए काली नदी के रास्ते से गुजरती है, जहाँ उसकी नजर नील पर पड़ती है। तो ये यहाँ है। बस बहुत हुआ, मुझे सच जानने के लिए नील की परीक्षा तो लेनी ही होगी। काली चुटकी बजाकर नकाबवाली का रूप लेती है। और अचानक ही उसके पास जाकर उसे पानी में धक्का दे देती है। तेरी शक्तियाँ तो यूं ही बर्बाद हो जाएंगी नकाब वाली, क्योंकि मैं नील हूँ ही नहीं। मैं हूँ ऑक्टासुर, और ऑक्टासुर की ताकत का अंदाजा नहीं है तुझे। मैं तो जानती ही थी कि तू नील हो ही नहीं सकता दुष्ट, इसीलिए तो मैंने ये सब किया। और तू अपनी ताकत का इस्तेमाल खुद को बचाने में कर। इतना कहकर काली अपने हाथों से रोशनी निकालकर ऑक्टोपस को पानी में डुबोने की कोशिश करती है, पर तभी ऑक्टोपस की नजर नदी की तरफ आ रही भाग्या, झुमरी और दुर्गा पर जाती है और वो नील का रूप ले लेता है। भाग्य, झुमरी और दुर्गा पानी भरने के लिए नदी पर आते हैं, जहां वो देखते हैं कि नकाब वाली नील को पानी में डुबो रही है। हे भगवान, अरे क्या कर रही है नकाब वाली? हमरे नीलवा को कोई बचाओ, हम कहते हैं दूर हो जाओ उससे। भाग्य और बाकी सभी को देखकर काली पीछे हट जाती है और तभी नील जैसे तैसे नदी से निकलता है। हाय दैया, का हाल बना दिया है बेचारे नील का। क्यों री नकाब वाली, तू तो सबको बचा थे, तो फिर हमरे मासूम बिटवा को काहे डुबो कर मार रही थी? अरे का दुश्मनी है तोहरी हमरे बिटवा से? ये नील नहीं है काकी, पहले मेरी बात तो सुनिए। का बकवास करत हो नकाब वाली? ई नील नहीं तो गांव का सरपंच है का? अरे वही ठिगनी कद काठी आय काय करके बोलना, ये सब नील ही तो करत है, और तू कहत है कि नील नहीं है। अरे हमका समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ही हमरे सपूत से चाहती कहा है। भाग्या काकी, आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए, मैंने नील को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। ये नील नहीं है, बल्कि नील के भेष में बहरूपिया है, बहरूपिया। क्या हुआ नकाब वाली, अपने ही जाल में फंस गई? देखा तूने, मैंने कितनी आसानी से तुझे तेरे ही जाल में फंसा दिया। अब होगा सबके सामने खुलासा, आखिर इस नकाब के पीछे चेहरा किसका है। काली नील यानी ऑक्टासुर के मन की बात को सुन लेती है, जिसके बाद उसे काफी गुस्सा आता है और वो नील की गर्दन को पकड़कर उसको ऊपर उठा देती है। तू मेरा कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुझे जिंदा ही नहीं छोड़ूंगी। तू सबको अपनी बातों में फंसा सकता है, पर मुझे नहीं। अरे का कर रही है? छोड़ हमरे नील को। दुर्गा बहन, झुमरी बहन, छुड़ाओ हमरे नील को, नहीं तो ये नकाब वाली हमरे नील को मार देगी। पता नहीं के ऊपर कौन सा चुड़ैल का आत्मा आ गया है, ये रक्षक ही भक्षक बन रही है। काली ने नील को गले से पकड़ा हुआ था। ये देखकर झुमरी के साथ दुर्गा भी हैरान थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर काली ऐसा क्यों कर रही है। पर तभी झुमरी काली के पास आती है और नील को छुड़वाने लगती है। नकाब वाली, छोड़ो नील को, ये क्या हो गया है तुम्हें? मैं इसको छोड़ूंगी नहीं, ये मेरे गांव को कुछ नहीं कर सकता। मैं इसको इस गांव का बाल भी बाका नहीं करने दूंगी। मैं इस गांव को नहीं, तुझे नुकसान पहुंचाने आया हूँ मूर्ख लड़की। तू मेरा कुछ नहीं कर सकता। तुझे क्या लगता है तू इन लोगों के सामने नील के रूप में रहेगा और सभी को तुझ पर भरोसा हो जाएगा? मैं करूंगी तेरा पर्दाफाश। काली की ये बात सुनकर भाग्या को बहुत गुस्सा आता है और वो काली को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तू
होती कौन है हमरे बेटे को बहरूपिया बोलने वाली? अरे बहरूपिया तो तू है, जिसका ना तो हम में से किसी ने चेहरा देखा है और ना ही हम लोगों को ये पता है कि तुम्हारा माँ बाप कौन है। अरे जिसका खुद का कोई वजूद ना ही है, वो हमरे मासूम गूंगे बेटे पर उंगली उठाते हैं। भाग्या की बात को सुनकर दुर्गा बहुत निराश हो जाती है। भाग्या बहन, जरा सोच समझ कर बोलो, जो मन में आ रहा है बोल रही हो। अरे भूल गई क्या कि इस नकाब वाली ने हम पर कितने एहसान किए हैं। इसने ना जाने कितने मुसीबतों से हमको बचाया है। इसका एहसान तो हम इस जन्म में कभी चुका नहीं पाएंगे। अरे एहसान की है तो का हमरे बेटे को खा जाएगी। देखो दुर्गा बहन, इसको कह दो कि हमरे बेटवा के करीब आने की कोशिश ना करे, वरना हमसे बुरा कोई ना ही होगा। चल यहाँ से। भाग्या नील का हाथ पकड़ती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। काली अपनी आंखों में आंसू लिए अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ दुर्गा आती है और काली के सर पर ममता भरा हाथ फेरती है। काली, तूने नील को मारना क्यों चाहा? आखिर क्या चल रहा है तेरे मन में? अगर तू मुझसे कुछ छुपा रही है तो अभी बता दे, क्या बात है? तूने नील के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया? माँ, क्योंकि वो नील नहीं है। नील के भेष में कोई अजीब सा शैतान है। आप ही बताओ, इन दिनों आपको नील की हरकतें कुछ अजीब सी नजर नहीं आ रही? वो ऑक्टासुर है, ऑक्टासुर। पर वो यहाँ नील के भेष में क्यों आया है? मुझे उसका मकसद समझ नहीं आ रहा। काली, अगर वो नील नहीं है तो भी तुझे भाग्या के सामने उस पर ऐसे हमला नहीं करना चाहिए था। मैं तेरी बात समझती हूँ, बाकी लोग कैसे यकीन कर लेंगे तुझ पर? और भाग्या बहन का गुस्सा भी जायज है, इसीलिए पहले तुझे ये साबित करना होगा कि वो नील नहीं, कोई बहरूपिया है। हाँ माँ, आप सही कह रहे हो। मुझे इस नकली नील का पर्दाफाश करने के लिए असली नील को ढूंढकर भाग्या काकी के सामने लाना होगा, तभी उन्हें पता चलेगा। पर कैसे? मैं कैसे पता लगाऊं कि आखिर नील कहाँ है? काली, पहले खुद को शांत कर। शांत दिमाग से सोचेगी तो हर मुश्किल का हल ढूंढ पाएगी। मैं तेरे लिए पानी लाती हूँ। आप सही कह रही हैं। पानी? माँ, ऑक्टासुर पानी में रहता है, इसीलिए उसको पानी की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मेरे बार बार पानी में डुबोने के बाद भी उसे फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन नील तो एक मामूली इंसान है, वो पानी में जीवित नहीं रह सकता। हो ना हो ऑक्टासुर ने नील को ऐसी जगह छुपाया होगा जहाँ पानी का नामो निशान भी ना हो और वो जगह पानी से जुड़ी भी हो। इतना बोलकर काली अपने दोनों हाथों को जोड़कर अपनी आंखें बंद करती है। हे भोलेनाथ, मुझे राह दिखाओ कि आखिर नील कहाँ है। नील मासूम है, इस बार मेरे साथ साथ नील की जान भी मुसीबत में है। अगर नील को कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। नील! काली, क्या हुआ? माँ, नील की जान खतरे में है। मैंने उसे किसी कुएं में लटकते हुए देखा जिसमें पानी नहीं था। यानी सूखा कुआं? हाँ माँ, सूखा कुआं। लेकिन हमारे गांव में तो एक ही कुआं है माँ, जिसमें पानी का स्तर भले ही कम है लेकिन वो सूखा नहीं है। हाँ, तू सही कह रही है, लेकिन जंगल के रास्ते एक कुआं पड़ता है जो बहुत समय पहले ही सूख गया था। काली अपनी माँ की बातों का कोई जवाब नहीं देती। और अपने नकाब वाली के रूप में आ जाती है और चुटकी बजाकर वहाँ से गायब हो जाती है। भाग्या नील के लिए काढ़ा बना रही थी, तभी नितिन काढ़े को गौर से देखने लगता है। किसी चीज को ऐसे पहली बार उबलते देखा थे का? पीछे हो जा बुड़बक। अरे अम्मा, इसमें दूध तो डालो तभी तो चाय बनेगी। अरे दैया, चाय नहीं काढ़ा बना रहे हैं नील के लिए। इतने जाड़े में हमरे नील को नदी में पूरा भिगा दी नकाब वाली। नील को सर्दी ना लग जाए इसलिए देसी नुस्खे से काढ़ा बनाते हैं। हमरे सपूत को ठंड ना ही लगेगी। देखो तो कैसा हाल कर दी है वो हमरे नील का। ताड़ा, फिर तो दूल ही हो जाता हूँ। बहुत तलवा होता है ये ताला। भाग्या कुछ देर में काढ़े के ठंडा होने पर उसे नील को पीने के लिए देती हुई कहती है, ई ले नील, काढ़ा पी ले, इससे तोहरे शरीर में थोड़ी गर्माहट आएगी। जा, कहाँ रहा है? अरे हम जानत है ये काढ़ा थोड़ा कड़वा है, लेकिन नाक बंद करके एक सांस में गटक जा। ले पकड़। नील गुस्से में भाग्या के हाथ को झटक देता है, जिससे काढ़ा जमीन पर गिर जाता है। अरे पगला गया है का? या नकाब वाली का मार तोरे दिमाग पर कुछ ज्यादा ही असर कर गया है।
दूर हो जा बुढ़िया, और मेरे करीब आने की कोशिश मत कर। उसे बोलता देखकर मानो भाग्या की होश उड़ जाती है और वो बेहोश होकर गिर पड़ती है। साइड में खड़े नितिन की आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। अम्मा तमत्ताल हो गया, लेकिन मुझे हिचकी क्यों आ रही है? काली जंगल के रास्ते से जाती है जहाँ ऑक्टासुर ने नील को छुपाया हुआ था। हो ना हो वो कुआं यहीं कहीं होगा, मुझे उसे ढूंढना होगा। काली उस सूखे हुए कुएं को ढूंढने लगती है। तभी उसको एक झाड़ियों से ढका कुआं नजर आता है जिसके आसपास सूखे पत्ते बिखरे पड़े थे। तो इस कुएं को उस दुष्ट ऑक्टासुर ने झाड़ियों से ढक दिया था। इतना बोलकर काली अपनी आंखें बंद कर अपने दोनों हाथों से जादू करती है और वो झाड़ियां हट जाती है। जिसके बाद काली कुएं में झांक कर देखती है तो उसे नील लटका हुआ नजर आता है। काली एक बार फिर अपने हाथों से जादू करती है और नील को उस कुएं से बाहर निकाल देती है। नील अभी भी बेहोश पड़ा था। उसकी ऐसी हालत देखकर काली उसको जैसे तैसे गांव में ले जाती है। देखना ना भूलिए काली द वुमन वॉरियर सीजन 2 के चटपटे और मजेदार एपिसोड सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल पर। और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।